अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो है अद्वियात के हवाले से। हमारे बहुत सारे जो ऐसे मोतमिर होते हैं या हाजी होते हैं, ये अपनी अद्वियात साथ लेके जाते हैं। इनफैक्ट अगर उनको ज़रूरत ना भी हो, यानी किसी आप जैसे ऐसे मरीज़ हैं कि जिनकी कंटिन्यूएशन के अंदर दवा चलती है, अगर आप ऐसे मरीज़ नहीं भी हैं लेकिन लोग हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में यानी फॉर अ प्रिकॉशनरी बेसिस भी दवाएं यहाँ से लेकर जाते हैं। या ऐसी अद्वियात जो सर दर्द के हवाले से या जिस्म दर्द के हवाले से होती हैं, उल्टी मोशन की दवाएं लोग लेके जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दवाएं वगैरह लोग साथ लेके जाते हैं। अब जो एक नई एडवाइज़री जारी हुई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि आपको जो दवाएं लेके जानी हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन और आपने जो है उन अद्वियात की लिस्ट मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपको जो है सबमिट करनी होगी। उस सबमिट करने के बाद जो अप्रूवल आपको मिलेगी, देन आप इनको अपने साथ लेके जा सकेंगे। अदरवाइज़ इन दवाओं को आप अपने साथ लेके नहीं जा सकेंगे। आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर मैंने अद्वियात के हवाले से आपको बताया भी था कि कुछ तो ऐसी दवाएं हैं कि जो बिल्कुल ही मम्नू है, वो आप नहीं ले जा सकते। उनके अंदर कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो ख्वार दवाएं हैं, या ऐसी दवाएं आपको जो है किसी नफ्सियाती अमराज के अंदर आपको मिलती हैं खाने के लिए, वो दवाएं हैं। क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ऐसे अज्जा शामिल होते हैं कि जो नाजायज़ है वहाँ ले जाना, उनके लिए प्रोहिबिटेड है और प्रॉपर प्रिकॉशन के बगैर वो नहीं आप ले जा सकते। और अगर आप वहाँ लेके गए हैं तो भी आपने जो है उनको अपने होटल में रखना है, अपने साथ कैरी नहीं करना। इसके हवाले से मैंने आपको एक वाक़या भी सुनाया था एक खातून का, कि जो दवा अपने साथ कैरी कर रही थी और शुरतों ने उनको जब चेक किया तो उनके पास से जो है वो दवा बरामद हुई इनके पर्स से, तो उनको डिटेन कर दिया गया था काफ़ी अरसे के लिए। और उसकी वजह ये थी कि दवा की आपको एक पर्टिकुलर ख़ास टाइम में ज़रूरत होती है, हर वक्त आपको ज़रूरत नहीं होती। तो जब आपको ज़रूरत है तो आपने होटल जाकर ही खाना है, उसको हर वक्त अपने साथ आपने क्यों कैरी किया हुआ था? क्योंकि कुछ ऐसी अद्वियात होती है जो नशे के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती हैं, तो इस वजह से ऐसी अद्वियात के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है। अच्छा, इसके अलावा भी ऐसे खांसी के शरबत हो गए या कोई इस तरह की चीज़ें हो गई जो ख्वार भी बन जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, इनके ले जाने में भी बहुत एहतियात कीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं यूँ समझिए कि एज अ ड्रग यानी नशे के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है और दवाएं ले जाते हुए तो इनकी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। जर्नल दवाएं भी लेके जाएं, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद हो और आपके पास जो है उसकी रीज़न मौजूद हो उसको ले जाने का, तो कैरी कीजिए। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ है और बहुत अच्छा मौक़िफ़ है कि जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो आपकी वीज़ा के साथ आपको मिल जाती है ना, और वहाँ पर फ्री मेडिकेशन भी आपके लिए अवेलेबल है, तो फिर आप ये दवाएं क्यों अपने साथ लेके जा रहे हैं? आप वहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, अपना वीज़ा दिखाते हैं, तो आपको फ्री कंसल्टेशन के साथ फ्री अद्वियात भी मिल जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो आपको फिर दवा हाथ में अपने कैरी करने की ज़रूरत क्या है? तो इस वजह से वो आपको अलाउ नहीं कर रहे होते। अच्छा, दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ के लोग कर रहे होते हैं और वो नहीं करना चाहिए, बहरहाल को मैं हमेशा कहता हूँ कि ना करें, क्योंकि आफ़ियत ना करने में ही होती है। यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो सिगरेट जो है वो उनके डंडे लेके चले जाते हैं वहाँ पर। और अब देखें, सिगरेट भी अगर आप चेन स्मोकर भी हैं तो भी ऐसी सूरत के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ही आप सिगरेट की अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आप उससे हट कर लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये उनके लिए भी अलार्मिंग होता है कि आखिर ये क्यों लेकर आए हैं इतने ज़्यादा सिगरेट। तो उसकी वजह से भी आपको जो है वहाँ पे एक फ़ाइन हो सकता है, और वो फ़ाइन भी 1000 रियाल से लेके 10,000 रियाल तक हो सकता है। या बेसिकली ग्रामा कहलाता है कि ग्रामा आपके ऊपर लग गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए वो है तशवीश का बाइक। ये बात मतलब हम किसी और की कहने के ऊपर कि यार मैंने भी ऐसा किया था तुम भी कर लो,
अब ये जो तुम भी कर लो, मैं बच गया था, ज़रूरी नहीं कि आप बच जाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख़याल रखना है। अल्लाह ना करे किसी नागहानी मुसीबत परेशानी में ना आप फंस जाए, और ना ही अगर आपको लेट्स सपोज अगर सिर्फ मैं कहता हूँ आपको 1000 रियाल का भी जुर्माना हो गया, तो आपके 76-77 हज़ार रुपये पाकिस्तानी आपने भरने, तो ये आपके बिला वजह के अंदर जो है वो ज़ाया होंगे। देखें, लीगली जो आपको एक क्वांटिटी दी गई है वो 200 सिगरेट्स की है, जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और वो तकरीबन 10 डब्बे बंद हैं सिगरेट के। अगर आप इससे ऊपर लेके जा रहे हैं तो फिर जो है प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए, वहाँ हर चीज़ मिल जाती है आपको जो चाहिए। पहली बात को ये है कि ऐसी चीज़ लेकर ही ना जाएं, और अगर ये आपको बुरी आदत है सिगरेट पीने की, अगर आपके अंदर कोई मावा गुटखा खाने की बुरी आदत मौजूद है, पान खाने की आदत मौजूद है, तो देखें इसको अवॉइड करें, क्योंकि आप इतनी मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर जा रहे हैं, और वहाँ जाकर भी अगर आप इन बुरी आदतों को देखें, बुरी इस लिहाज से तो है ना कि अगर आप पी रहे, आप अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं, और आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो साथ बैठा है वो आपके सिगरेट की धुएँ से इफेक्ट तो हो रहा है। अच्छा, अगर आप उन मुक़द्दस सज़ाओं के अंदर भी अगर इसको पी रहे हैं, तो ये कोई अच्छा अमल तो नहीं है। वहाँ पर भी जो मोतमिर हैं, हाजी हैं, उनको भी तकलीफ तो होगी, क्योंकि और खुद सोचें कि अगर ये अच्छी चीज़ होती तो हम अपने माँ बाप के सामने तो नहीं पीते ना ये। अगर ये चीज़ अच्छी होती तो हम उनसे क्यों छुपा दें। तो ख़याल कीजिए, जब हम अपने वालिदैन का इतना ख़याल करते हैं कि हम उनके सामने इसको नहीं पीते, फिर तो हम इतनी मुक़द्दस सरज़मीन पे जा रहे हैं। एक जगह अल्लाह का घर है और दूसरी जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर है। तो आप ये सोचिए कि हम इतनी मुक़द्दस सरज़मीन पे जाकर भी वो काम करें जो हम अपने वालिदैन के सामने नहीं कर सकते, तो हमें उससे बचना चाहिए। यहाँ बात जायज़ नाजायज़ की नहीं है, कुछ एथिक्स, कुछ नॉर्म्स की होती है, कुछ ऐसी चीज़ों की होती है कि जो भले जायज़ हो मगर उनके करने में कबाहत होती है। उम्मीद है आज की 2 इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारआमद होंगी और आपको किसी बड़ी परेशानी से बचने में मददगार भी होंगी। कोई ऐसी चीज़, एक दफ़ा मैं फिर कहूँगा, पान गुटखा छालिया वगैरह मत लेके जाइए, सिगरेट मत लेके जाइए। उस जगह का भी ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगी से मादरत, क्योंकि जो लोग खाते हैं ज़ाहिर है उनको एक चीज़ पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि मुहज़्ज़ब दुनिया में इन बातों को, इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता। उम्मीद है कि अगर मेरी बात बुरी भी लगी होगी तो दरगुजर फरमाएंगे और इस बुरी आदत को छोड़ देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।